और अब सुबह की शुरुआत नई खबर के साथ कीजिए। मुगल गार्डन के नाम से अभी तक जिस प्लेस को आप जानते थे उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। नाम बदल गया है और नाम बदलने के बाद अब राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। लेकिन अभी का ताजा अपडेट आप जान लीजिए। राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। पॉलिटिक्स इस पर क्या हो रही है आगे बताएंगे। मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत ही बदला गया है। अमृत उद्यान जो कि पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है और नई पहचान के साथ आम जनता के लिए इसे 31 जनवरी को खोला जाएगा, यानी कि परसों आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। 12 बजे से लेकर 9 बजे तक एंट्री का वक्त होगा जब लोग इसमें अंदर जा सकेंगे, इसकी खूबसूरती को निहार सकेंगे। यहाँ अलग अलग वैरायटी के खूबसूरत फूल रहते हैं जिन्हें देखने के लिए अलग अलग देश के हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। मुगल गार्डन के नाम से अब तक आप इस प्लेस को जानते थे, इस गार्डन को जानते थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अमृत उद्यान नाम से जाना जाएगा। और अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा था उसी के तहत मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका ऑफिशियल जो उद्घाटन है वो भी करने वाली हैं। सरकार ने नाम बदल दिया है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। 26 मार्च तक के लिए अमृत उद्यान खुला रहेगा, यानी करीब 2 महीने। 28 मार्च को किसानों के लिए विशेष तौर पर खुलेगा अमृत उद्यान। राष्ट्रपति के हाथों आज अमृत उद्यान का उद्घाटन होना है और जैसे मैंने कहा कि आज उद्घाटन हो जाएगा। 29 तारीख है और 31 तारीख से आम लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। आम लोग अमृत उद्यान के अंदर जा सकेंगे। 12 बजे से लेकर 9 बजे तक का वक्त होगा जब अमृत उद्यान में जो अंदर की खूबसूरती है, अंदर जो नेचर है उसकी खूबसूरती को निहार सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब इसकी पहचान होगी अमृत उद्यान के नाम पर। इसे हर साल वसंत के मौसम में आम जनता के लिए खोला जाता है। इस बार 31 जनवरी को खोला जा रहा है और 26 मार्च तक लोग यहां पर जा सकेंगे, घूम सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी 5 से 6 लाख लोगों के आने की यहां उम्मीद है। जनता के लिए पहली बार इसे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलवाया था। यहां ब्रिटिश और मुगल दोनों की गार्डन की ही झलक दिखती है, मिलती है। राष्ट्रपति भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसे बनवाया था। राष्ट्रपति की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नविका गुप्ता ने क्या कहा इस मौके पर, सुनिए। Of the celebrations of 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the President of India is pleased to give a common name to the Rashtrapati Bhavan Gardens as the Amrit Udyan. सारे गार्डन्स का कॉमन नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के जितने भी गार्डन्स हैं, all will be part of अमृत उद्यान। On the occasion of the celebrations of 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the President of India is pleased to give a common name to the Rashtrapati Bhavan Gardens as the Amrit Udyan. सारे गार्डन्स का कॉमन नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के जितने भी गार्डन्स हैं, ऑल विल बी पार्ट ऑफ अमृत उद्यान। इस खबर को लेकर नवीन निशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से खूबसूरत अमृत उद्यान है। नवीन, नाम बदला गया है लेकिन नाम बदलने के फैसले के साथ ही विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को कह रहे हैं कि अभी तक शहरों का और सड़कों का नाम बदल रहे थे, अब मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया। राष्ट्रीय दल भी तो ये तक कह रहे हैं कि अपना गार्डन बनाइए ना, उसका नाम रखिए। बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो मुगल गार्डन था उसका नाम अब से अमृत उद्यान हो गया है। लेकिन इस पर राजनीति देखने को मिल रही है। जो कांग्रेस है उनकी तरफ से इस मुद्दे को उछाला गया है और कहा गया है कि जो धरोहर पहले से चली आ रही है, सरकार जो मौजूदा सरकार है उनका नाम बदल रही है। कोई इमारत इन्होंने या कोई धरोहर खुद से नहीं बनाई और उसका नाम इन्होंने खुद से नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच आज राष्ट्रपति औपचारिक रूप से जो अमृत उद्यान है उसका उद्घाटन करेंगी और आम जनता के लिए जो है वो 31 जनवरी से जो अमृत उद्यान है वो खुल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रजाति की जो फूलें हैं वो लोग देख सकेंगे। 128 किस्म से ज़्यादा की गुलाबें हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा जो ट्यूलिप के फूल है वो यहाँ पर हैं। इसके साथ ही साथ 5,000 जो सीजनल फूल हैं वो अमृत उद्यान में लगाए गए हैं जिसका लोग दीदार कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
की जानकारी हासिल करने के लिए जो सभी पौधे हैं उनके सामने एक QR कोड लगा होगा, यानी लोग QR कोड को स्कैन करके उस पौधे और उस फूल के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है वो आरक्षित किया गया है, चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस में जवान होते हैं उनके और उनके परिजनों के लिए जो 3 दिन है वो रिजर्व किए गए हैं। लेकिन जैसे ही सरकार ने कल मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के रूप में बदला, उसके साथ ही राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है। उनका साफ आरोप है कि बस जो पुराने धरोहर हैं, जो लंबे समय से धरोहर चले आ रहे हैं, उनका नाम बदलने का काम अभी के समय जो केंद्र सरकार है वो कर रही है। इन्होंने खुद से कोई धरोहर नहीं बनाए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव को मार्क करते हुए जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन ही ना सही, जो राष्ट्रपति भवन में जो तमाम गार्डन्स हैं वो एक नाम से जाने जाएंगे और वो नाम होगा अमृत उद्यान। अमृत उद्यान के नाम से मुगल गार्डन जाना जाएगा। और जैसे कि नवीन निशान बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए इसका उद्घाटन भी होना है। आम लोग 31 तारीख से यहां पर जा पाएंगे। समय है 12 बजे से लेकर 9 बजे तक का, और इसमें अलग अलग किस्म के खूबसूरत फूलों को निहार सकेंगे। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए ही लाखों लोग पहुंचते हैं और इस साल भी लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जिस तरीके से इसकी खूबसूरती पर बात हो रही है, साथ ही साथ नाम बदलने को लेकर राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। दिल्ली से संवाददाता मोहम्मद अफसर की ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद फिर से नवीन निशांत का रुख करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। सामने बोर्ड पर आप लिखा देख रहे हैं अमृत उद्यान। अब तक सालों से यहाँ पर मुगल गार्डन लिखा हुआ था, लेकिन अब ये मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये सामने रास्ता है जो अंदर मुगल गार्डन की तरफ, मतलब अब के अमृत उद्यान की तरफ जाता है। 1 तारीख से ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक और खास बात यह है कि इससे पहले भी दिल्ली में मौजूद कई मुगल शासकों के नाम पर जो सड़कें बनी थी उनका नाम भी बदल दिया गया था। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था, और उसके बाद अब मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अफसर बता रहे हैं कि बोर्ड पर अब जहां पर मुगल गार्डन लिखा होता था वहां अमृत उद्यान लिख दिया गया है। इस बीच बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सरकार की नाम बदलने की आदत है। राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं कि पहली बार नहीं, इससे पहले शहरों का नाम बदला है, सड़क का नाम बदला है, अब गार्डन का नाम भी बदल दिया गया। अगर गार्डन का नाम रखना ही है तो पहले अपना गार्डन बनाइए, उसके बाद इसका नाम बदलिए। साथ ही साथ AIMIM की तरफ से ये निशाना साधते हुए पूछा गया है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या महंगाई दूर हो जाएगी? अब निशाने पर, विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार का ये फैसला है। बदलेगी, शहरों का नाम बदलेगी, अब गार्डन्स का नाम बदलना शुरू कर दिया है, और इसी को वो विकास समझते हैं। आप गार्डन बनाइए, अपने सड़कें बनाइए, आप नए शहर बसाइए, उनके नाम अपनी मर्जी के रखिए। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। क्या इस पार्लियामेंट को खत्म करेंगे, डिमोलिश करेंगे? क्या लाल किले को खत्म करेंगे जहां हर साल आप झंडा फहरा के और गर्व महसूस करते? नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूं, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। नई सरकार आएगी, वो भी नाम बदलना शुरू कर दे, उसके बाद और सरकार आएगी, वो भी नाम बदलना शुरू कर दे। ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा? आप अपने काम कीजिए, अपने डेवलपमेंट कीजिए, जो नाम रखना चाहे रखिए। नवीन निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, कांग्रेस कह रही है कि नाम बदलना, इसे कैसे सरकार देख रही है? सरकारें फिक्स तो होती नहीं है, सरकारें तो बदलती हैं। आप आज नाम बदल रहे हैं, कल को दूसरी सरकार आएगी, फिर से नाम बदलेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। नाम को लेकर भी सियासत हो रही है, चाहे वो सरकार पक्ष है या फिर वो विपक्ष है। लेकिन आम लोग, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, आम लोग इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं?
बिल्कुल देखिए रचना, बता दें कि आम लोगों को राजनीति से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। लोगों में इस बात की खुशी है कि जो अमृत उद्यान है वो घूमने के लिए उनके पास ज्यादा समय है, क्योंकि पिछले सालों की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 1 महीने का समय होता था जब अमृत उद्यान लोगों के लिए खुलता था और बहुत से लोग नहीं उसको देख पाते थे, दीदार नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार लोगों में खुशी है कि जो अमृत उद्यान है वो समय से पहले खुल रहा है और लंबे समय तक खुलेगा। जहां तक बात राजनीति की है तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं जरूर इस मुद्दे पे कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो AIM हो, और कहीं ना कहीं अब बारी है जो केंद्र सरकार है उसको जवाब देने की, क्योंकि केंद्र सरकार का यह तर्क है कि आजादी का अमृत महोत्सव यानी जो देश है वो 75वां वर्ष बना रहा है अपनी आजादी का, स्वाधीनता का, और उस उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो नाम है वो अमृत उद्यान किया गया है। लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने सुनी, हमने AIM की प्रतिक्रिया सुनी, और सबका कहना है कि क्या नाम बदलने से सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, या फिर कांग्रेस की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि नाम बदलने की जो परंपरा है वो इस सरकार ने शुरू की है। याद आता है जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जा रहा था तो उस समय भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ था। तो राजनीति अपनी जगह है, राजनीति एक तरफ है, लेकिन आम लोग इस फैसले से खुश हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा जो अमृत उद्यान है उसे घूमने का, देखने का, अपने बच्चों को जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देने का। जी रचना, बच्चों को इस बारे में जानकारी देने का। लेकिन नवीन, अभी जब आप अपनी बात कह रहे थे, इनफैक्ट मैं भी जब इस खबर के बारे में दर्शकों को बता रही हूँ तो मुगल गार्डन बार बार जुबान पर नाम आ रहा है। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चे थे जो शिकायत कर रहे थे कि अभी तक तो हम मुगल गार्डन नाम को याद कर रहे थे, अब इसका नाम अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। लेकिन नवीन, आपने कहा कि लोग खुश हैं कि मुगल गार्डन को वक्त से पहले खोला गया है, अमृत उद्यान के नाम से जो अब जाना जाएगा और ज्यादा वक्त के लिए खोला गया है, ऐसे में लोग खुश हैं। लेकिन जो बात विपक्ष उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, AIM की तरफ से भी जो पूछा गया है, महंगाई और बेरोजगारी, क्या इस तरह सिर्फ नाम बदलने की सियासत से दूर हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।